जय सिया राम। आप सभी को पता है राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। तो राम ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा कि वो इतना बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इतने बड़े पंडित हैं और बहुत महान ज्ञानी हैं वो, तो उनसे जाकर के कुछ ज्ञान प्राप्त करके लेके आओ। तो लक्ष्मण जी गए वहाँ। तो वहाँ उन्होंने जाकर के लक्ष्मण जी ने रावण के सिरहाने जाकर के खड़े हो गए और चुपचाप खड़े रहे और रावण भी चुपचाप था। काफ़ी देर ऐसे ही खड़े होने के बाद में, चुपचाप रहने के बाद वहाँ से वो वापस आ गए और रामचंद्र जी से बोले कि रावण ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, कुछ बताया ही नहीं। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, जब हमें किसी से कोई शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो हमें विनम्र भाव से जाकर के उसके चरणों के पास खड़े होकर के शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उससे आग्रह करना पड़ता है कि हमें शिक्षा दो। फिर उसके बाद राम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी सभी रावण के पास में गए और बोले, महात्मा, आप सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, आप सारी चीज़ें जानते थे, आपके जितना ज्ञानी कोई नहीं, फिर आपने ये सब क्यों किया? तो रावण ने हनुमान जी की तरफ देखा और बोले कि राम, मैं महादेव का भक्त हूँ और भक्ति नहीं, उनका दास भी हूँ और मुझे महादेव भी प्रिय है, किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे आराध्य तो तुम्हारे भी भक्त हैं और तुम्हें अति प्रिय है और उन्होंने मेरे निदान के लिए, मुझे मोक्ष देने के लिए तुम्हारा चयन किया है, क्योंकि महादेव जानते हैं इस हठी, दुराग्रही और अपने प्रिय शिष्य को क्या देना है, क्योंकि वो अपने इस प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं, मुक्ति देना चाहते हैं। तब श्री राम ने कहा, महात्मा, यह सब कुछ तो आप राम से, मुझसे मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपका शत्रु भाव का कारण क्या? यह सुनकर रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, बोले कि देखा, ये बहुत ज्ञानी है, तो अब इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो राजनीति के संबंध में और भी। तो लक्ष्मण ने कहा, फिर उन्होंने ब्रह्म भाव से, महात्मा, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए आप। तब रावण ने कहा कि सब कुछ भी कहते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए या कोई भी ज्ञान देते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैंने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, सारी चीज़ की समझ थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ गलतियां हुई जो मैं तुम्हें ज्ञान के रूप में देना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, रावण ने, अच्छे कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को अगर मान लो मोह के बस करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, शक्ति और पराक्रम के नशे में, मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि तुम हर शत्रु को तुच्छ और निम्न समझने लगो। मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि वानर और मानव के अलावा कोई भी मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें
तुच्छ और निम्न समझता रहा और अपने अभिमान में, अपने घमंड में इतना चूर रहा, इतना लिप्त रहा, जिसके कारण मेरा पूरा विनाश हो गया। और तीसरी आखिरी बात जो कही, अपने जीवन के गूढ़ रहस्य किसी को भी नहीं बताने चाहिए, यहाँ तक कि अपने स्वजन, अपने बहुत निकटतम, बहुत प्रिय व्यक्ति को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते तो बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तो मेरा शुभेच्छु था, मतलब मेरे हित की बात करता था, मेरे हित के बारे में सोचता था। लेकिन जब वो राम के पास चला गया तो वो मेरा शत्रु बन गया और मेरे विनाश का कारण बना। तो ये छोटा सा वाक्यांश मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ भी कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।